फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी के लिए कौन से फर्टिलाइज़र अच्छे हैं और स्ट्रॉबेरी की सेहत अच्छी रखने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी फ्रूटिंग के लिए हम उनमें क्या फर्टिलाइज़र देते हैं। स्ट्रॉबेरी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही पसंद है और क्योंकि ये खाने की चीज़ें हैं, फल हैं, तो हम इसमें कभी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देंगे। तो आप देखिए किस तरह से हमें स्ट्रॉबेरी में हल्का सा गुड़ाई करने के बाद और उसे किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है। देखिए, अब हम इसके ऊपर का जो भी मल्चिंग का कचरा है उसे हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसे हम हटाएंगे धीरे धीरे। स्ट्रॉबेरी का पौधा वैसे बहुत नाजुक होता है, तो हमें बहुत ही धीरे धीरे संभाल के उसकी पत्तियों को, उसकी छोटी छोटी शाखों को हटाना है। उसके बाद हम चाकू से थोड़ी सी हल्की सी उसमें गुड़ाई करेंगे और उसके ऊपर के जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, कचरे हैं, उन्हें धीरे से हटाएंगे संभाल कर। फल को हमें एकदम संभालना है। अब धीरे धीरे हम उसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। आप देखें कि इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में हमने क्या क्या मिलाया है। इसमें कोकोनट पील पाउडर और इसके अलावा हमने इसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाया है और थोड़ी हमने इसमें नीम खली मिलाई है। अब देखिएगा, तो धीरे धीरे हम सभी गमलों में सारे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं उनमें हम यही फर्टिलाइज़र देंगे और हमें गुड़ाई करके फलों को संभालते हुए धीरे धीरे इस तरह से, देखिए मैंने कैसे संभाला है, संभालते हुए देना है। और छोटे छोटे जो फ्रूट आ रहे हैं आप उनको भी देखिएगा। अब हम इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। फर्टिलाइज़र कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया, तीनों चीज़ों को मिक्स करके, और हमें इस तरह डालना है। बहुत ही संभाल के डालना है। इसके ऊपर जो हमने ये नारियल के सपोर्ट के लिए रखा था, छिलके रखे हुए हैं, उन्हें हटाना है। हटा के फलों को हाथ से धीरे से संभालना है और ये बनाया हुआ फर्टिलाइज़र डालना है। देखिए, मैं ये धीरे धीरे इसके रिबन खोल देती हूँ ताकि इसे सपोर्ट मिला था वो धीरे से हटा के, आप इन देखिए इसका क्राउन भी बिल्कुल अभी सही है। थोड़े कचरे हटा देती हूँ और कचरे हटाने के बाद थोड़ी हल्की गुड़ाई के बाद अब इसमें मैं ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। देखिए, ये देखिए इसका जो है थोड़ी सी गुड़ाई हो गई। अब मैं इसमें ये थोड़ा चम्मच से फर्टिलाइज़र डालती हूँ। हाँ, ये फर्टिलाइज़र डालने से स्ट्रॉबेरी एकदम खुश हो जाती है क्योंकि इसमें बनाना पील पाउडर है। आप भी जब चाहें तो बनाना पील पाउडर बना के इस तरह स्ट्रॉबेरी में डाल सकते हैं। देखिएगा आगे, ये इस तरह से मैं ये फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिला रही हूँ, है ना। फर्टिलाइज़र इससे मिल जाता है तो हमें बस फलों का बहुत ध्यान रखना है कि फलों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो ताकि वो टूटे ना। अब इस तरह से मैं दूसरे गमले में भी वही प्रक्रिया करती हूँ। ये देखिए, रिबन खोलना बहुत ज़रूरी है। रिबन उनके सपोर्ट के लिए बांधा था। रिबन बांधने से ये होता है कि पत्तियाँ और फल जो है मिट्टी से टच नहीं होते हैं। मल्चिंग भी की थी लेकिन मल्चिंग को थोड़ा हटाकर गुड़ाई करना होती है। देखिए, रिबन मैंने खोल दिया है। अब धीरे से फल को पकड़ के, नहीं तो अपना प्यारा जो फल है ये सबको बहुत पसंद है, इतनी अच्छी प्यारी सी खुशबू होती है फल की। धीरे से जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए आसपास गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद फिर ऊपर जो भी कचरे हैं अनावश्यक, धीरे से हम कचरों को हटा देंगे और अच्छी तरह मिट्टी, बस 1 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है, 1 इंच की गुड़ाई करके कचरे हटाने हैं। और कचरे हटा कर हम उसमें जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया है वो चम्मच से धीरे धीरे उसकी पूरे आसपास, जड़ों में आसपास अच्छी तरह से डालेंगे। जब फर्टिलाइज़र का काम कंप्लीट हो जाए तो अभी हमें तुरंत कभी भी वाटरिंग नहीं करनी है, पहले हमें फर्टिलाइज़र ही डालना है। सारे पौधों में फर्टिलाइज़र जब हम डाल चुकेंगे उसके 1 घंटे बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा
थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करेंगे। पहले हमें सारे गमलों में यही फर्टिलाइज़र देना है। देखिए फर्टिलाइज़र का काम कंप्लीट हो रहा है। और फलों के नीचे हमें फिर मल्चिंग के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं। ये नारियल के जो निकाले हुए छिलके हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जो हमने वापस उसमें रख दिया है गुड़ाई करने के बाद, फर्टिलाइज़र डालने के बाद। थोड़ा एक नज़र फल पे डालिए, कितने प्यारे फल हैं इसके। अब लगभग सारे गमलों में गुड़ाई और फर्टिलाइज़र का काम कंप्लीट हो गया है। देखिए अच्छा, एक गमला शेष है, उसमें भी मैं वही प्रक्रिया करूँगी। पहले उसके कचरे हटाकर उसके क्राउन को फ्री करना ज़रूरी है। क्राउन को देखिए, क्राउन बिल्कुल हेल्दी है। क्राउन को सपोर्ट देना ज़रूरी है। क्राउन मिट्टी से कभी ढकना नहीं चाहिए, उस पर कचरे भी नहीं आने चाहिए। और अगर जब हम वाटरिंग कर रहे हैं तो कभी भी क्राउन भीगना नहीं चाहिए। ये गुड़ाई हो रही है, गुड़ाई मैं कर रही हूँ। गुड़ाई के बाद कचरे हटाकर फिर मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी। देखिए फर्टिलाइज़र इस तरह से चम्मच से डालना है। फर्टिलाइज़र चम्मच से डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि वो जड़ों में अच्छी तरह से जाए। और क्राउन देखिए, उसका क्राउन कितना अच्छा है, एकदम ग्रीन है। कभी भी स्ट्रॉबेरी का क्राउन ढके नहीं, ना तो वो ब्राउन पड़ना चाहिए और ना ही ढकना चाहिए। क्राउन हेल्दी है तो हमारे पत्ते अच्छे रहेंगे स्ट्रॉबेरी के, फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों अच्छी होगी। अब लगभग सारे गमलों में ये काम हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी कटिंग की ज़रूरत है। जो भी पत्ते थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं या उनके किनारे थोड़े से काले हो रहे हैं, उन पत्तों को हमें निकालना होता है, छटाई करनी होती है। और कोई भी पतली सी शाख अगर ऐसी लग रहा है कि वो थोड़ी सूख रही है, ब्राउन हो रही है, तो उसे भी हटा देने से स्ट्रॉबेरी के पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। उसमें नई ब्रांचेस ग्रो करने लगता है और फिर से फ्लावरिंग होने लगती है। तो इसलिए अनावश्यक जो उसमें कचरे जैसे हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, उन्हें हटाते रहने चाहिए। और उसकी पूरी पत्तियों को पकड़ कर देखिए, मैं उसमें गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई करके उसके ऊपर के कचरे निकालने होते हैं और कचरे निकाल कर फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे। उसमें हम जो हमने बना रखा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसे हम डालेंगे। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से स्ट्रॉबेरी में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छी तरह होती है। अभी आप ये देखिए मैं किस तरह से ये डाल रही हूँ। फिर इसके एक वीक बाद जो कितनी अच्छी ग्रोथ होगी, कितना अच्छे से ये ग्रो करेंगे, तब हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। देखिए अभी मैंने वो निकाल कर, उसकी मल्चिंग निकाल कर वापस उसमें फर्टिलाइज़र डाल के उसे वापस रख दिया है। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह से आप भी अपने जो भी अगर आपने स्ट्रॉबेरी के गमले। आज का वीडियो यहीं तक। जानकारी आपको पसंद आई हो तो गार्डनिंग विथ रजनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।